Good afternoon. Myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. Today we will discuss about various pharmacodynamic parameters and various terms used in pharmacology. So first of all, we will discuss about graded dose response curve. दूसरा है क्वांटल, ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व, और दूसरा है आपका क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व। तो पहले हम ग्रेडेड और क्वांटल पे फोकस नहीं करते हैं। पहले हम फोकस किस पे करते हैं? पहले हम फोकस करें व्हाट इज डोज रिस्पांस कर्व। पहले हम फोकस करें किस पे? डोज रिस्पांस कर्व। ये क्या होता है? मान लीजिए कि आपने एक्स एक्सिस पे लिया डोज इन mg या mg पर kg बॉडी वेट, इस हिसाब से आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया डोज को, वाई एक्सिस पे आपने प्लॉट किया रिस्पांस को। क्या प्लॉट किया वाई एक्सिस पे? रिस्पांस। तो जाहिर सी बात है, आप डोज बढ़ाएंगे रिस्पांस बढ़ेगा, डोज बढ़ाएंगे रिस्पांस बढ़ेगा, डोज बढ़ाते जाएंगे रिस्पांस बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अब आप कितनी भी डोज बढ़ाते जाइए, अब कोई रिस्पांस में बढ़ोतरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके सारे के सारे रिसेप्टर ड्रग से बाइंड कर चुके हैं। यानी अगर हम एक्स एक्सिस पे डोज को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे रिस्पांस को प्लॉट करते हैं, तो जैसे जैसे हम डोज को बढ़ाते जाएंगे रिस्पांस बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा ग्राफ प्लेटू फेज में फ्लैट हो जाएगा। तो फ्लैटिंग फेज में क्या होगा? फ्लैटिंग फेज का मतलब कि जितने भी रिसेप्टर्स थे वो सारे के सारे रिसेप्टर्स सैचुरेट हो चुके हैं, सारे के सारे रिसेप्टर्स आपके ड्रग से बाइंड कर चुके हैं। तो इसमें तो ग्राफ इस तरीके से आता है। लेकिन अगर हम यहां पे डोज के बजाय लॉग ऑफ डोज, जो हम डोज दे रहे हैं उस डोज का लॉग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें और वाई एक्सिस पे रिस्पांस को प्लॉट करें, उस केस में जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। सिग्मॉइड। कैसा आएगा? सिग्मॉइड। अगर हमने डोज का लॉग लिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने लिया रिस्पांस को, तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखते हैं कि हमारा ग्राफ सिग्मॉइड हो गया। कैसा हो गया? सिग्मॉइड। अब यहां पे यानी कि इतनी डोज देने पे रिस्पांस आपका आ रहा है कितना? 100%। इतनी डोज पे रिस्पांस आ रहा है 50%। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका? EC50। क्या कहते हैं? EC50। नॉट D, EC, इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50। ये फुल्ली
इफेक्टिव डोज है या इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और यहाँ पे EC50। अब मान लीजिए कि आपने 2 लोगों को एक ही दवा दिया, या हम ये कहते हैं कि 10 लोगों को आपने एक ही दवा दिया, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोगों में हमारा ग्राफ एकदम इसी तरीके से ही आए। भाई बायोलॉजिकल सिस्टम में वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है किसी पर्सन में रिस्पांस आए ही ना, हो सकता है किसी पर्सन में रिस्पांस कुछ ज़्यादा आ जाए, हो सकता है किसी पर्सन में रिस्पांस कुछ कम आ जाए। भाई एक ही दवा हर किसी मरीज पे काम नहीं करती। कुछ लोगों को सिंपल पैरास्टामॉल से भी बुखार में आराम मिल जाएगा, कुछ लोगों को पैरास्टामॉल और ब्रूफेन का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, कुछ लोगों को डिक्लोफेनेक और पीजीएम का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अलग अलग सिस्टम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो यहां पे जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, लॉग ऑफ डोज और रिस्पांस के बीच में, तो यहां पे हम रिस्पांस देख रहे हैं एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में, सिंगल स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिस्पांस। कि जैसे मुझे कोई डोज दिया गया तो यहाँ पे मुझे 50% आराम मिला और यहाँ पे मुझे 100% आराम मिला, तो ये मेरे बारे में ये बात की गई, मेरे बॉडी का रिस्पांस आया, उसका ये ग्राफ। इट इज ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व, इट इज ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व। मीन्स ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व is the interrelationship between log of dose and response of a specific individual। लेकिन हम दवाओं पर रिसर्च करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम एक को खिला के, एक इंसान को दवा दे करके और उससे ड्रग के बारे में डिस्क्रिप्शन कर देंगे कि ऐसा है वैसा है। जो भी चीज़ें हम क्या करते हैं, उस ड्रग को थाउजेंड्स ज़्यादा पॉपुलेशन में दिया जाता है और तब उसका रिस्पांस है, उसकी एफिकेसी देखा जाता है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका, क्वांटल डोज रिस्पांस का। क्या रिस्पांस आता है, क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व। क्वांटल डोज रिस्पांस में क्या है, यहाँ पे जो आप रिस्पांस देख रहे हैं वो रिस्पांस देख रहे हैं एक पर्सन के शरीर में। हमने किसी एक पर्सन के शरीर में जो रिस्पांस देखा वो यहाँ मेंशन किया और यहाँ लॉग ऑफ डोज, दिस इज ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व। लेकिन जब भी हम दवाओं पर रिसर्च करते हैं तो हम ह्यूज पॉपुलेशन पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पे काम कर दिया तो वो सब पे काम करेगा, ऐसा नहीं होता। कोई मेडिसिन एक को फायदा करके जरूरी नहीं कि सबको फायदा कर ही जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम ड्रग का एक्शन एक लार्ज पॉपुलेशन पे देखते हैं। हो सकता है कि जब हम लार्ज पॉपुलेशन में उस ड्रग को दें तो कुछ में रिस्पांस आए, हो सकता है उस लार्ज पॉपुलेशन में कुछ पे रिस्पांस ना आए। तो उस चीज को देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व। क्या बनाते हैं, क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व। क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व में क्या है, हमने एक्स एक्सिस पे लिया लॉग ऑफ डोज और वाई एक्सिस पे लिया रिस्पांस। अब इसमें अंतर क्या है पहले से, जैसे यहां पे हम एक ग्रुप पे फोकस करेंगे। मान लो
100 लोगों का 100% का एक हमने ग्रुप लिया। उस ग्रुप में हमने सर्टेन डोज सबको दिया तो रिस्पांस कुछ आया, दूसरी डोज दिया तो रिस्पांस कुछ आया। हो सकता है कि हम 100 लोगों में जिनकी बॉडी में बुखार है, हमने उनको 300 mg पैरास्टामॉल दे दिया तो हो सकता है कि 10 लोगों का बुखार उससे उतर जाए, ऐसा हो सकता है। हमने 500 mg दिया तो हम देख रहे हैं कि 50% लोगों का बुखार उतर गया। हमने 800 mg दे दिया तो देखा कि 100 पॉपुलेशन में जितने भी लोग थे सबका बुखार उतर गया। यानी कि क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व इस बात पे फोकस करता है कि रिस्पांस आया या नहीं आया। इसमें ग्राफ आता है किस तरीके से, अगेन वही ऐसा सिग्मॉइड। कैसा ग्राफ आएगा? सिग्मॉइड। पता चला ये क्या है? ईडी। कहने का मतलब ये कि अगर 100 लोगों के ग्रुप में हम इस डोज को देंगे तो 100% सारे लोगों में रिस्पांस आ जाएगा। या कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि 100 लोगों को हमने एक ग्रुप सेलेक्ट किया, सबकी बॉडी में बुखार है, टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट के आसपास है, और हम पैरास्टामॉल की कुछ एक स्पेसिफिक डोज देते हैं और 100 के 100 लोगों का बुखार उतर जाता है इस डोज पे। दिस वन इज इफेक्टिव डोज। दिस वन इज इफेक्टिव डोज। Effective dose is the dose at which 100% population gives specific response. तो इसके पहले क्या है? ये है आपका क्या? ED50। ED50 is the dose of a specific drug at which 50% of population gives a specific response। 50% लोगों में अगर स्पेसिफिक रिस्पांस आता है जिस डोज पे, उसे हम नाम क्या देते हैं? ED50। क्या नाम देते हैं? ED50। तो यानी इन क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व वी प्लॉट द ग्राफ इन बिटवीन लॉग ऑफ डोज एंड रिस्पांस ऑफ नंबर ऑफ पीपुल, रिस्पांस ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। उसमें इफेक्टिव डोज इज द डोज एट विच 100% population give response. ED50 is the dose at which 50% of tested population get response. Clear? अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है क्या? LD50। LD50 क्या है? जैसे क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व में आपने यहां लॉग ऑफ डोज लिया और यहां पे रिस्पांस लिया। हंड्रेड का मतलब कि पूरी की पूरी जो हम एनिमल मॉडल ले रहे हैं, जनरली हम जब भी दवा का रिस्पांस शुरुआत में देखते हैं तो एनिमल्स पे देखते हैं। तो अगर हमने 100
एनिमल का या 10 एनिमल का मान लो एक ग्रुप लिया, तो 10 में से अगर 10 के 10 पे रिस्पांस आ रहा है तो यहाँ, अगर 10 में से 5 पे रिस्पांस आ रहा है तो यहाँ। तो ग्राफ कैसा आता है आपका, इस तरीके से। यहां पे आपका हो जाएगा ED50, अब हमने डोज को और बढ़ा दिया। जब डोज को बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद उस एक्सेसिव डोज की वजह से कुछ एक्सपेरिमेंटल एनिमल की डेथ हो जाए। उस केस में जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरीके से, यानी इस डोज पे थोड़े अमाउंट ऑफ एनिमल की डेथ हो गई, इतने डोज पे इतनी डोज पे 50% एनिमल की डेथ हो गई, इतनी डोज पे 100% एनिमल की डेथ हो गई। तो अगर इसे हम क्या नाम देंगे, लीदल डोज, और इसे हम नाम देंगे LD50। It means LD50 is the amount of drug due to which 50% of tested population die। किसी भी दवा की वह मैक्सिमम डोज जिसमें कि 50% एक्सपेरिमेंटल एनिमल की डेथ हो जाए, उसे हम क्या नाम देते हैं, LD50। तो ये LD50 टर्म यूज किया जाता है बेसिकली किनके लिए, एनिमल्स के लिए। आप रैट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, माइस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कितने पे पॉपुलेशन, 10 का हमने ग्रुप लिया तो 5 की कितने पे डेथ हो जा रही है या 10 की कितने पे डेथ हो जा रही है। लेकिन अगर हम इसको ह्यूमन पे ट्रायल कर रहे हैं, तो अगर हम ह्यूमन पे ट्रायल कर रहे हैं तो हम क्या पेशेंट की मौत होने का वेट करेंगे, नहीं, वहाँ पे हम उस डोजिंग तक जाएंगे ही नहीं जिसपे कि पेशेंट की मौत हो जाए। वहाँ पे हम उस डोजिंग पे जाएंगे जिसपे कि पेशेंट की बॉडी में दवा का टॉक्सिक रिस्पांस आने लगे। जैसे आप पैरासिटामोल लेते हैं तो पैरासिटामोल इन हाई डोज क्रिएट लिवर टॉक्सिसिटी। अगर हम ह्यूमन पे ट्रायल कर रहे हैं तो वहाँ हम LD50 का यूज ना करके TD50 का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं TD50 टर्म, टॉक्सिक डोज 50। मतलब आपने ये डोज दिया तो रिस्पांस कम लोगों पे आया, ये डोज दिया तो रिस्पांस 50% पे आया, ये डोज दिया तो 100 के 100% लोग ठीक हो गए। अब आपने डोज को और बढ़ा दिया, तो भाई डोज बढ़ाएंगे तो डोज बढ़ाने पे ड्रग बिकम्स पॉइजन। तो इतनी डोज पे कुछ लोग मर गए या कुछ एनिमल की डेथ हो गई, इतनी डोज पे 50% एनिमल की डेथ हो गई, इतनी डोज पे सारे के सारे एनिमल की डेथ हो गई। तो कौन सा टर्म यूज किया हमने, लीदल डोज। कौन सा यूज किया हमने, लीदल डोज। हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, TD50। उसमें क्या हुआ, इतनी डोज पे 10% लोगों में टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई, इतनी डोज पे 50% लोगों में टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई, इतनी डोज पे 100% लोगों में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई। It means TD50 is the dose of drug which leads to drug toxicity in 50% of tested population. It is known as TD50. तो TD50 टर्म यूज करते हैं कब, जब ह्यूमन पे ट्रायल चल रहा है, और LD50 टर्म यूज करते हैं तब जब एनिमल पे ट्रायल चल रहा है।
यहीं से कॉन्सेप्ट आपका आता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स का, जो मैंने आपको कल भी बताया था। मैंने आपको कल बताया था थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ LD50 एंड ED50। अगर हम एनिमल पे ट्रायल कर रहे हैं तो, अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं तो क्या, TD50 एंड ED50 का रेशियो इज नोन एज थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि लीदल डोज ज़्यादा है, इफेक्टिव डोज कम है, तो उस केस में दवा का इस्तेमाल करना सेफ होगा। मान लो कोई दवा 2 mg पे इफेक्टिव डोज है और 20 mg पे लीदल डोज है, तो वो दवा हमारे लिए सेफ होगी, क्योंकि 2 से 20 आने में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई दवा 2 mg पे इफेक्टिव डोज है और 3 mg पे लीदल डोज है या 3 mg पे टॉक्सिक डोज है, तो उस दवा को बहुत ही एहतियात के साथ यूज किया जाता है, बहुत ही कॉशन के साथ। जैसे आपका बारबिटूरेट्स हो गए, लिथियम हो गए, वारफेरिन हो गया, इन सब का थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होता है। LD50 और ED50 का रेशियो बहुत कम होता है, तो इनका यूज बहुत ही एहतियात के साथ करना पड़ता है। तो ये आपका डिस्कशन हो गया अबाउट क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व एंड ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है थेरेप्यूटिक विंडो के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि थेरेप्यूटिक विंडो इज द गैप बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। अब इसके बाद एक टर्म आता है क्या, बायो अवेलेबिलिटी। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? It is the percentage of drug which goes to systemic circulation, that is known as bioavailability। जैसे आपने कोई खाने की दवा लिया, तो मैंने आपसे पहले बताया कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगी, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होगी। और वही दवा अगर आप डायरेक्ट IV रूट से ले रहे हैं, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी। अब एक होता है DRC और एक होता है CRC। DRC का मतलब होता है क्या, डोज रिस्पांस कर्व, और CRC का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन रिस्पांस कर्व। तो अब हमें जो पढ़ना है, तो ये तो एक डोजिंग हम जब अभी आगे बताएंगे तो थोड़ा सा ये ग्राफ आएगा बार बार, उसके बारे में ओवरव्यू। अब हम बताएंगे आपको ड्रग एडिक्शन, ड्रग डिपेंडेंस, इडियोसिंक्रेसी, टैकीफाइलेक्सिस वगैरह के बारे में। ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो बार बार आपकी फार्माकोलॉजी में यूज किए जाते हैं, तो इनके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।